नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल एके एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आप सब के लिए खासकर कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए हिंदी के प्रथम अध्याय जो कि काव्य खंड का अध्याय है कड़बक को लेकर आया हूँ, जिसमें हम आज कवि परिचय को देखेंगे। कड़बक पाठ के कवि परिचय को हम लोग आज देखेंगे और कम समय में इसको याद भी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम पाठ है जिसका नाम है कड़बक और इसके लेखक हमारे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो कि आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग याद भी कर रहे होंगे लेखक के पाठ को और लेखक के नाम को या कवि के नाम को आप लोग याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार परीक्षा में 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़िया बात है। तो इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनका 1492 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1548 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। यहाँ पर लिखने में गलती हो गया है टाइपिंग में। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। इनका निवास स्थान अमेठी था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनका निवास स्थान कहाँ था? अमेठी में था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके गुरु थे, दो थे। इनके गुरु दो थे। पहले थे सैयद सरफराज जहांगीर। पहले कौन थे? सैयद सरफराज जहांगीर। और दूसरे थे सूफी शेख ममरेज। ये इनके 2 गुरु थे। तो ये तो खास करके पूछे नहीं गए हैं साल, लेकिन शायद आप लोगों के बारे में पूछा जाए, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इनका नाम था, ये जो हमारे कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ये चेचक के कारण रूपहीन और एक आँख से अंधे भी थे। एक आँख से अंधे भी थे और चेचक के कारण रूपहीन थे। चेचक के कारण रूपहीन और एक आँख से अंधे भी थे। इनको बाईं आँख कान से सुनाई भी नहीं देता था। बचपन में अनाथ हो चुके थे। बचपन में ही बेचारे अनाथ हो चुके थे। इनका बचपन साधुओं के साथ भटकते हुए बीता था। साधुओं के साथ भटकते हुए बीता था। बाद में ये जायस में किसानी करने लगे और बाकी की ज़िंदगी फकीरी में ही गुजार दी। बहुत ही विख्यात कवि थे बेचारे। बहुत ही कष्ट अपने जीवन में सहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना दृढ़ निश्चय को नहीं छोड़ा। और उसी पर आधारित इनका कविता भी कड़बक है। ये कहते हैं कि किसी भी इंसान में गुण हो तो उसके अवगुण उसके गुण के आगे छिप जाते हैं। तो आगे हम उसको भी देखेंगे, कविता को भी, लेकिन पहले हम अभी कवि परिचय इस वीडियो में करेंगे। तो जायसी जी की कुछ प्रमुख कृतियाँ थी, जिसमें से इनकी टोटल 21 कृतियाँ थी, जिसमें श्रेष्ठ था अखरावट था, आखिरी कलाम था, चित्ररेखा था, कहरनामा था, मसालनामा था, इत्यादि था। जाने इनकी विख्यात कुछ थी कृतियाँ। 21 थी ऐसे तो सब, लेकिन इनमें से श्रेष्ठ था जो अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसालनामा इत्यादि। इसको याद रखिएगा, एकदम इजी। अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसालनामा इत्यादि।
इसको याद रखिएगा, एक अच्छे से अपना याद कर लीजिएगा। अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसालनामा। अब हम थोड़ा सा कविता के बारे में बात कर लेते हैं। कड़बक की भाषा अवधी है। कड़बक की भाषा क्या है? अवधी है। तो कोई अगर एग्जाम में आ गया कि कड़बक कविता की भाषा क्या थी, तो अवधी, इसको याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसे हिंदी प्रेम ख्यानक काव्य कहते हैं, और इसे हिंदी प्रेम ख्यानक काव्य कहते हैं। हमारे जो कवि जायसी जी हैं, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के अन्योतम कड़ी हैं। हमारे जो जायसी जी हैं कवि, वो प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के अन्योतम कड़ी हैं। तो इस लाइन को भी आप याद रखिएगा। इसे पूछा गया नहीं पहले है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में शायद पूछ ले। और इनका महान काव्य कथा जो था वो पद्मावत है, जो कि बहुत विख्यात है। आप लोग मूवी भी देखे होंगे पद्मावत, तो इनका महान कथा काव्य था पद्मावत, ठीक। और मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे, प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। वो कौन से कवि कहे जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम के पीर के कवि। तो ये प्रश्न पूछा गया है पहले भी, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट में याद रख लीजिएगा। इसको मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। तो पूछेगा प्रश्न कि प्रेम के पीर के कवि निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो जिसमें से आपको क्या मारना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। ये तो भी इस अध्याय का कवि परिचय था। हम अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को भी लेकर आएंगे। तो अगर आप लोग प्रश्न उत्तर को भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और ठीक है, आगे भी हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे।